आज घोषित हुआ सीबीएसई 12वीं के परीक्षा परिणाम। कुरुक्षेत्र की गगनजोत कौर ने हरियाणा प्रदेश में ब्लाइंड कैटेगरी में फर्स्ट स्थान के साथ हासिल किए 95.6% अंक। गगनजोत कौर देखने में है असमर्थ। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। इन लाइनों को साबित किया है कुरुक्षेत्र की गगनजोत कौर ने। गगनजोत कौर देखने में असमर्थ हैं, लेकिन फिर भी 12वीं सीबीएसई की परीक्षा में 95.6 अंक हासिल किए हैं। गगनजोत कौर का यहाँ तक का सफ़र कठिनाइयों भरा रहा। गगनजोत कौर ने बताया कि उनके इस सफ़र में कई लोगों का अहम योगदान रहा है, जिसमें उनके माता पिता और उनकी अध्यापिका भावना भी शामिल है। गगनजोत कौर कहती है कि जब उन्होंने पढ़ाई शुरू की थी तब शुरुआत में उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य होता चला। उनका लक्ष्य है कि वे अपने जीवन में एक शिक्षक बने और दूसरे बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकें। एक बार से आपको बधाई हो कि आपने ऑल इंडिया में टॉप किया है। थैंक यू सर। कैसे पढ़ते थे, कैसे पढ़ाई में मन लगाते थे? सर पढ़ाई में तो एक्चुअली मेरे टीचर्स थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स। और सबसे बड़ी बात सर, जो मेरे पास मेरा डिवाइस था HP प्रो, उसके से मैं मदद से पढ़ती थी। और मेरी एक सर दीदी है, भावना दीदी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और बस सबसे पहला सपोर्ट मेरे गुरुजी का, उन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी, आज उन्हीं की वजह से मैंने टॉप किया। तो आप ब्लाइंड होने के बावजूद क्या कहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स आगे नहीं बढ़ पाते या बीच में ही ड्रॉप हो जाते हैं? सर मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि मतलब ये मानते जैसे हम ब्लाइंड हैं, लेकिन हमें किसी जो हमारे अंग की जो कमज़ोरी है, शरीर की कमज़ोरी, उसे हमें कमज़ोरी नहीं बनाना चाहिए, जबकि उसे हमें ताकत बनाना चाहिए। ताकत बना के हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे, मेहनत करते जाएंगे तो सफलता हमारी कदम चूम लेगी। तो कितने घंटे पढ़ा करते थे आप लोग? सर मैं कम से कम, जैसे सर मैं सुबह 3 बजे उठ के मैं पढ़ती थी, रात को पढ़ती होती थी। से कम सारा दिन ही मैं पढ़ने में लगा देती थी मोस्टली। तो अब बधाई के लोग फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन लगातार आ रहे हैं आपके पास? यस सर। किसका आया सबसे पहला फ़ोन? किसका आया आपके पास सबसे पहला फ़ोन सर मेरे पास मेरे एक आंटी है, सर उन्हीं का आया था। मेरे स्कूल में ही है वो भी। क्या बोला उन्होंने? मतलब उनके एक्चुअली मैं उस टाइम नहीं उठा पाई थी, लेकिन जब मैंने किया तो उन्होंने वैसे मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया था। और फिर उसके बाद जैसे मेरी मैम थी भावना दीदी, उनका कॉल आई मेरे पास। फिर मेरे पास जैसे अमर उजाला न्यूज़, मतलब वहाँ से मेरे पास कॉल आई थी। तो लगातार बधाई के फ़ोन आ रहे हैं? यस सर। कैसे कहें, क्या कहेंगे खास तौर पे? कब सोचा था मन में ये आज पोजीशन ये आएगी आपकी? कभी सोचा था मन में? नहीं सर, मेरी बिल्कुल, जैसे मैं स्टार्टिंग में थी तो मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मैं इस मुकाम तक पहुंच जाऊंगी, कि मैं मतलब मैं टॉप करूंगी अपने स्कूल में। ऑल इंडिया में टॉप किया आपने, कितनी खुशी? सर खुशी तो बहुत खुशी हो गई मुझे। क्या बनना क्या चाहते? कोई एम, कोई कुछ क्या बनने? यस सर, मेरा एम है सर, मुझे प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर? यस सर। क्या करेंगे प्रोफेसर में बनके, क्या चाहते हैं अभी? सर मैं आगे जैसे हिंदी के प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। मुझे टीचिंग लाइन में बहुत शौक है, टीचिंग लाइन में जाने का। क्योंकि सर मैं चाहती हूँ जो नॉलेज मुझे है, जो ज्ञान मुझे है, वो ही बच्चों को भी हो, उससे ज़्यादा बल्कि। खास तौर पे जो स्टूडेंट्स शॉर्टकट समझते हैं आप, उनके लिए क्या रहेगा? शॉर्टकट लाइफ, जल्दी सीढ़ी पार करना चाहते हैं, वो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे? सर उन स्टूडेंट्स का तो मेरा यही कहना है कि शॉर्टकट में कभी कभी हम आसान मार्ग तो चुन लेते हैं, लेकिन वो मार्ग हमारे लिए ही मुश्किल खड़ी कर देता है। तो इसीलिए बेशक मुश्किल मार्ग चुनो, मेहनत ज़्यादा करो, उसी की वजह से हम अच्छे से मतलब कर सकते हैं। मैम आप देख नहीं पाते तो किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती थी जब आप स्टडी करते थे? सर स्टार्टिंग में जैसे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी कि मतलब किस तरह से मैं पढ़ूंगी, लेकिन मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरी दीदी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। तो और मेरे पास डिवाइस था HP प्रो, उससे सर मैं पढ़ती थी और YouTube के माध्यम से मैं पढ़ाई करती थी। ब्रेल लिपि सिस्टम से भी पढ़ते थे आप? यस सर। क्या कहेंगे? ब्रेल लिपि प्रदेश की सेंटर की पहली गवर्नमेंट है मोदी गवर्नमेंट, जिन्होंने ये लागू किया बच्चों के लिए खासतौर पर। हाँ जी। क्या कहेंगे उस गवर्नमेंट? सर उसके लिए मैं बहुत थैंक्स कहूँगी मोदी सरकार का कि उन्होंने ये लागू किया, क्योंकि इससे ब्रेल को बढ़ावा मिला। और आजकल जैसे सर टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से हम ब्रेल को भूलते भी जा रहे हैं। तो मैं उन सबको यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ब्रेल को मत भूलिए, ब्रेल के हिसाब, क्योंकि ब्रेल ही हमारी ज़िंदगी है, हम उसी के द्वारा ही पढ़ सकते हैं। कौन सी गवर्नमेंट का थैंक्स करना चाहेंगे? कौन सी सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे? सर BJP सरकार, मोदी सरकार, जैसे इन्होंने लागू किया है।
ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੜ੍ਹ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤੇ +2 ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। 95.6 ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਨੇ ਸਰ ਇਹਦੇ। क्या कैसे आपको फ़ोन वोन आया, कोई क्या आया फ़ोन? ਹਾਂ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਸੀਗਾ, ਰਿਸੈਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮ ਦਾ, ਗੁਰਸ਼ਨ ਮੈਮ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਾ ਦੱਸਿਆ, phone ਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਸਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਮਈ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट आई हैगी है, स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ टॉप ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। तो आप एक बेटी के बाप हैं, कभी कहा करते थे कि पापा मैंने पढ़ना है? अक्सर माँ बाप बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, वो 8वीं 10वीं करा के छोड़ देते हैं। ਹਾਂ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਏਮ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣੇ ਤੇ महाराज जी शुक्र करन, महाराज जी मेहर करन दे प्रोफेसर बने, आप जी का आशीर्वाद। सिंह साहब कभी सोचा है कि आपकी बेटी ब्लाइंड है और वाकई में देश दुनिया में आज उसने नाम रोशन किया? हाँ बिल्कुल सर, ये मतलब मेरे लिए बड़ी खुशी की गल हैगी है कि मेरी बेटी ने टॉप किया है। एक्चुअली ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਕੇ ਦਿਖਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਗਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ ਬਲਾਈਂਡ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਕਚਰਰ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਇਦ, मुस्कान नाम से। बच्चे हैं? दोनों ब्लाइंड है? हाँ मेरा छोटा बच्चा है, वो छोटा लड़का है, बड़ी लड़की है, वो ब्लाइंड है सर, वो बोल भी नहीं पाता। तो क्या बच्चे को भी बेटी से बढ़ के पाल रहे हैं? बिल्कुल, एक्चुअली उसमें थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा है। वो स्कूलिंग तो नहीं शुरू की उसने, वो थोड़ा सा उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो आज खुशी कैसी सर खुशी का ठिकाना नहीं, वाहिगुरु मतलब वाहिगुरु का तो शुक्राना हम अदा कर ही नहीं सकते, इस लायक ही नहीं है, पर बाकी जो भी हुआ सर बहुत बहुत खुशी है। बाबा नानक ने ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਪਿਪਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਗਗਨਜੋਤ ਕੌਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੋ ਤੇ ਕੰਮ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨੇ 10th 'ਚ ਵੀ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ 12th 'ਚ ਵੀ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਬੱਚਾ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਫੁੱਲ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਵਾਂਗੂ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਿਖਾਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੋਨੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੋਂ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਹੈ ਛੋਟਾ 13 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਪਾ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪਾਪਾ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਾਪਾ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ। ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਐਜਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਗੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਾਂਟ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਗੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪੂਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਲਾਈ ਹੈ ਹੋਸਟਲ 'ਚ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ? 26 ਬਲਾਈਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ? ਹਾਂਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਉਹਨੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕ ਚੋਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰੋਂ ਬਰਤਨ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਆਪਣਾ, ਤੇਰਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰੇ। ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਲਟੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਨਾ ਕਰ ਕੁਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹ। ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਏਮ ਹੈ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ? ਜੋ ਇਹਦਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੇਰੇ, मैं भी टीचर बनना उस तरह। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? रुपिंदर। मेरा नाम भावना अरोड़ा है और ये मेरे पास 10th से आती है, मतलब मेरी 10th में भी मैंने ही इसको टीच किया है। तभी इसको मेन बस इंग्लिश में प्रॉब्लम थी, इसको बाकी कोई स्टडी में कोई दिक्कत नहीं थी। इसकी लर्निंग पावर भी बहुत अच्छी है, इजीली कैच कर लेती है, बस इसमें कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी थी जो इसको बस मैंने दिया। बाकी इसका ये रिज़ल्ट ये खुद डिज़र्व करती है, क्योंकि ये जैसे सेक्टर वहाँ चंडीगढ़ में रहती थी तो मैंने इसको ऑनलाइन टीच किया, यहाँ तो ये वेकेशन वगैरह में ही आती थी सिर्फ, तो उस टाइम जो थोड़े बहुत डाउट थे वो लेती थी। बाकी तो इसने सब ऑनलाइन ही किया। ऑनलाइन मैनेज करना भी आसान नहीं होता, कहते हैं कि ऑनलाइन स्टडी चल रही है पिछले 2-3 साल से। स्टूडेंट और भी पढ़ते हुए बच्चे हैं, हाँ जी। अलग क्या दिखाई दिया जो अच्छे स्टूडेंट नहीं है, जो ठीक स्टूडेंट हैं, अलग क्या दिखाई दिया? इसमें पूरी डिटर्मिनेशन है कि हाँ मैंने ये करना है तो करना है, मतलब ये इसमें ये अलग बात थी। क्या नाम है?